क्यों हम दाता है दे दे राज तिलक में जरूर कोई शामिल हो जाए। बिल्कुल। हेलो चाहे कहियो नहीं हो कहियो ही दोनों आदमी मिलकर कहियो। हेलो 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 पार न पाया उमर गमाया बड़े बड़े तपसाली प्रभु तेरी लीला अजब निराली प्रभु तेरी लीला अजब निराली पार न पाया उमर गमाया पार न पाया उमर गमाया बड़े बड़े तपसाली प्रभु तेरी लीला अजब निराली प्रभु तेरी लीला अजब निराली। जो कोई देवे सो कोई पावे जग की यही प्रणाली हो जो कोई देवे सो कोई पावे जग की यही प्रणाली किंतु जहर दे पतित पूतना किंतु जहर दे पतित पूतना माता की गति पाली प्रभु तेरी लीला अजब निराली प्रभु तेरी लीला अजब निराली। हेलो यह विकल्प जय श्रीमान श्री प्रसाद गिरिडी भूतपूर्व मुखिया जी भगवान की आरती में पूरे 1 से 1 रुपए का दान दलकिन है। और अब श्रीमान दिनेश पासवान चौकीदार साहब श्रीमान दिनेश पासवान चौकीदार साहब ओहो भगवान की आरती में 1 से 1 रुपए का दान दलकिन है। बोलिए दान दाता की उनके स्वस्थ परिवार की जय जय श्री सीताराम महाराज की। और श्रीमान सुरेंद्र बाबू मुखिया जी श्रीमान सुरेंद्र बाबू मुखिया जी भगवान की आरती में 1 से 51 रुपया का दान दिलकिन है। और हमारे समस्त रामला बिहारी के नया वस्त्र जो भेंट अपना हाथ से मंच पैब के सबके चढ़ावा कर दी है। अंतिम भेंट अंतिम मुलाकात तो हम सुरेंद्र बाबू सागरा करे चीज मंच पैब के यहाँ अपना हाथ से सब कलाकार के वस्त्र दियो।
नारायण गोसाई। भजनों का विषय के लिए कहियो कहियो भजन कहियो कथा के लगे जन्म जतन किए हैं पड़ गए अंत में खाली हो। जन्म जतन किए हैं पड़ गए अंत में खाली। गए निशाचर धाम तुम्हारे, गए निशाचर धाम तुम्हारे। एगो सासा डाली प्रभु तेरी सीता आदर डाली, प्रभु तेरी लीला आदर डाली। दुर्योधन घर त्याग दिए हैं, मेवा परोसल थाली हो। दुर्योधन घर त्याग दिए हैं, मेवा परोसल थाली। किंतु प्रेम के रस में आके, किंतु प्रेम के रस में आके साग विदुर घर खाए। प्रभु तेरी लीला आजा भूल जानी, प्रभु तेरी लीला आजा भूल जानी। पार न पाया उमर गवाया, पार न पाया उमर गवाया। बड़े बड़े अफसाने प्रभु तेरी लीला अजब निराली, प्रभु तेरी लीला अजब निराली, प्रभु तेरी लीला अजब निराली। तेरी लीला प्रभु तेरी लीला अजब निराली, प्रभु तेरी लीला अजब निराली, प्रभु तेरी लीला अजब निराली। टांग बढ़ी है यह विकल की श्रीमान मोहन शाह LIC एजेंट, श्रीमान मोहन शाह LIC एजेंट जो भगवान की आरती में पूरे 51 रुपए का दान दिलखीन है। बोलिए दान दाता की जय उनके स्वस्थ परिवार की जय। जय श्री सीताराम महाराज की जय। जय। और पप्पू शर्मा फर्नीचर हाउस, पप्पू शर्मा फर्नीचर हाउस भगवान की आरती में 51 रुपए का दान दिलखीन है। बोलिए दान दाता की जय। कैसन बार लक्ष्मण
प्रभु जी मोर कैसन बार लक्ष्मण देवरबा कैसना प्रभु जी मोर पूछतारी सिया हो मैया रवतारी सिया हो मैया गिरता नया नामा से लो यहाँ गया है श्रीमान बैजनाथ ड्राइवर एवं बिजली मिस्त्री भगवान की आरती में पूरे 51 रुपए का दान दिए है। बोले दान दाता की उनके समस्त परिवार की गिरता नया नामा से लो पूछतारी सिया हो मैया हेलो आगे है सुचिता कुमारी भगवान की आरती में पूरे 51 रुपए का दान दिए है। बोले दान दाता की उनके स्वस्थ परिवार की कौन भले हमारा से गलती कौन भले हमारा से गलती लागे नहीं मन मानो कौन भले हमारा से गलती लगे नहीं मन कहिया ले अहन प्रभु जी कहिया ले अहन प्रभु जी लगवा के भोर कहिया ले अहन प्रभु जी कैसन बारे लक्ष्मण देवरबा कैसन प्रभु जी मोर रवतारी सिया हो मैया रवतारी सिया हो मैया गिरता नया नामा से लो रवतारी सिया हो मैया हेलो आगे है बैजनाथ ड्राइवर बिजली मिस्त्री उनके सुपुत्र रितेश कुमार भगवान की आरती में फिर से 51 रुपए का दान दिए है। बोलिए दान दाता की उनके स्वस्थ परिवार की तू नाले सही हम की पतिया सही हम की पतिया केकरा से कहवा कहिया ले अहन प्रभु जी केतना सही हम की पतिया लगे नहीं मन मोर कहिया ले अहन प्रभु जी कहिया ले
अहन प्रभु जी लंका के ओर कहिया ले अहन प्रभु हेलो, आगे है रोशन कुमार। रोशन कुमार बजनाथ ड्राइवर बिजली मिस्त्री, वो भी 51 रुपए का दान दिए है। बोलिए दान धर्मदाता की जय, उनके समस्त परिवार की जय। बेरी बेरी रावण आई के बेरी बेरी रावण आई के बोलेला बोलिया बोल रावण के बोली पहम के रावण के बोली पहम के हर केला हटिया को रावण के बोली पहम के हर केला हटिया को रावण के बोली पहम के कैसन मारे हो कैसन मारे लक्ष्मण देवरवा कैसन प्रभु जी मोर पूछतारी सिया हो मैया रउआ तारी सिया हो मैया गिरता नया नाम से डोर तारी सिया हो मैया गिरता नया नाम से डोर पूछतारी सिया हो मैया गिरता नया नाम से डोर पूछतारी सिया हो मैया गिरता नया नाम से डोर रउआ तारी सिया हो मैया। हेलो, आगे है रिया कुमारी। रिया कुमारी भगवान की आरती में पूरे 21 रुपए का दान दिए है। बोलिए दान धर्मदाता की उनके समस्त परिवार की। हेलो, और आगे है विकास बिजली मिस्त्री। विकास बिजली मिस्त्री 51 रुपए का दान दिए है। बोलिए दान धर्मदाता की जय। जय श्री सीताराम महाराज की जय। रोशन प्लस दीपक कुमार भगवान की आरती पर 11 रुपए का दान दिए हैं। हेलो, हाँ आबादी नंबर होता है। सब जो मिलकर 2 मिनट तक कर भगवान का नाम ले लिया। हम कहबे बाबा यो बैजनाथ, अपने समय कहबे बम बम यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बम बम 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 यो बैजनाथ,
जो शांत बना कर बैठो और लीला अवलोकन करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब असुंदर रामलीला देश कार्य वो सब देखो, मेघनाथ वध, रावण वध के सुंदर रामलीला। पृथ्वी भाइयों, मेरे रब थोड़े यहाँ तक के नारायण सोता है तेरे वास्ते सदा क्षीर सागर में। बताओ यहाँ क्या सोचना है? आज यो दर्शन से क्या समाचार लेकर के यहाँ तक आए हो? साफ शब्दों में बताओ। महाराज, युद्ध स्थल का समाचार यही है कि चाचा कुंभकर्ण जो गए थे रावण दल में लड़ने के लिए, खूब घोर घमासान लड़ाई किया उन्होंने, बहुत से बंदर भालू को भक्षण किया उन्होंने, लेकिन बाद में बड़ा तापस जो राम है ना, उसके हाथ से मर के वीर गति को प्राप्त कर गए। कुंभकर्ण का मृत्यु हो गया। महाराज, अफसोस बांधु से पूरे पूरे ओरा धारा इस लंका में रावण का एक करके इस पृथ्वी पर गिर गया। कुंभकर्ण ऐसा योद्धा जो उसके पास स्त्री की काफी थी, बलवासी के हाथों उसका मृत्यु हो गया। महाअफसोस है। हाँ इस लंका के अंदर अभी एक से एक योद्धा अभी बाकी है। इंद्रजीत को बुला। पिताश्री की चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। पिताश्री, आप मुझे किस लिए याद किए हैं? इंद्रजीत, इस समय इस लंका में बंदरों की समाप्त बलवान से
चारों तरफ घेर चुका और जो भी निश्चय निशाचर यहाँ कोलाहल मच रहा है और पता चला अभी तो द्वारा जो तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण वर्ष वनवासी के हाथों मृत्यु हो चुका। कहा अफसोस है इंद्रजीत, अब एक श्रीलंका की शान मर्यादा शिव तुम पर है पुत्र। हाँ, जाकर के देखो कि वनवासी वो कैसा है जो श्रीलंका को भाई कुंभकर्ण उसका मृत्यु दे करके मुझे चुनौती दिया है। हाँ, कार्तिक देखना हाल उसका, जब पल भर में से न रहेगा बंदर न रहेगा बलवासी, जल्द इसका काम तमाम करो। काल मोर मनुसाई अब ही बहुत का करो बड़ाई। पिताश्री, बोलो। जिस पुत्र का नाम है इंद्रजीत, तीनों लोग 14 भवन में मेरा नाम कौन नहीं जानते हैं। इसलिए पिता, आप मुझे आज्ञा करें, जिस प्रकार से मेरे चाचा कुंभकर्ण को उसने वो वनवासी मृत्यु लोक भेज दिया है, मैं अवश्य उस वनवासी से मैं अपना चाचा के बदला अवश्य लेकर के रहेंगे। इसलिए पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें। याद है मुझे सब कुछ। एक समय की बात, जब उस इंद्र पर आक्रमण किया था तो मुझे प्राप्त किया था। आज जाहिर है मैं बंदी हो चुका था, लेकिन बहुत उस समय तुम्हारा बल प्रसाद को मैंने देखा। जब उस इंद्रजीत को तुमने अपने शक्ति बल से पराजित करके उसे घोर शाला में बांधा था, और उसी दिन मैं समझ गया ये श्रीलंका की शान मर्यादा मेरे पुत्र मेघनाथ में है। और उस दिन मैं तुम्हारा नाम रोशन किया जो इंद्रजीत मैंने ही रखा। तो तुम्हारे बल प्रसाद पर मुझे भरोसा है, जो उस वनवासी को बल से तुम समाप्त कर सकते हो। जाओ, मेरा आज्ञा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ है। परंतु पिताश्री, बोलो। इस युद्ध में मैं उस वनवासी से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, परंतु इस युद्ध में मेरा पराजित हो जाएगा। आप समझ जाइएगा, इस युद्ध को कोई नहीं जीत सकते हैं। छोटी सी बात लंका पति रावण को मत सुनाओ। तुम्हें पराजित करने वाला यश पृथ्वी पर है, और जो अपने नारी के विरह में वो वनवासी तर का ठोकर खाता है। हमेशा पूछता है, दिन रात दुख में ही उसका समय बर्बाद होता, और तुम्हें पराजित करेगा असंभव। जाओ, तुम विजय भरा होकर के आओगे। युद्ध स्थल से हर हर महादेव की चरणों में इंद्रजीत का प्रणाम स्वीकार। लक्ष्मण, निकलो, इस समय तुम जा करके छुप गया है मेरा भाई से, और मेघनाथ के साथ तुम युद्ध करो। इस युद्ध भूमि आ चुका
रहा हो। निकलो, मेघनाथ के साथ तुम संग्राम करो। लक्ष्मण, आज तुम मेरा साथ संग्राम करो। मेघनाथ वो हमें युद्ध के लिए लगा रहा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए क्योंकि जा करके वही उसका जीवन लीला समाप्त कर दूं। अगर आज मैं उसका सर काट के नहीं अपने चरणों में ला दूंगा तो ये मूर्ख लक्ष्मण आपको कभी नहीं दिखलाएगा। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए। शांत लक्ष्मण, शांत हो जाओ। हे भाई, मेघनाथ बहुत ही बलशाली है और युद्ध करने में वो प्रवीण है, इसलिए लक्ष्मण उनसे सावधानी होकर के युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मेघनाथ मायावीर भी है और युद्ध करने में वो निपुण है। इसलिए लक्ष्मण उनसे सावधानी होकर के युद्ध करना होगा। ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, उनसे युद्ध करो, परंतु लक्ष्मण उनसे सावधानी से युद्ध करना। जाओ लक्ष्मण। जय विभीषण जी, आप भी इनके साथ में जाइए, आप इनके इर्द गिर्द ही रहना, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेघनाथ बहुत ही मायावीर है और वरदान प्राप्त होकर वह शक्तिशाली हो चुके हैं। उसे किसी भी शत्रु से भय नहीं लगता, इसलिए आप लक्ष्मण के इर्द गिर्द ही रहना और उनसे भली भांति से लक्ष्मण का रक्षा करना। जैसे जाओ। ये प्रभु, मैं लखनलाल जी के साथ ही रहूंगा, लेकिन लखनलाल जी समझ ले कि मेघनाथ भी मामूली बर्बाद नहीं है, उसके पास वरदानों का, हथियारों का चमत्कार है, उससे सावधानी से युद्ध करके उसको परास्त करना पड़ेगा। प्रभु विभीषण जी, आज मेघनाथ ही रहेगा या आज लक्ष्मण ही रहेगा? चलिए। इस समय बार बार तुम्हें चुनौती दे रहा हो और तुमने मुंह छुपा करके सोया हुआ है। क्या युद्ध भूमि में आज मेघनाथ के साथ तुम संग्राम करो। मेघनाथ आए हो युद्ध करने के लिए? अवश्य, मैं स्वयं इस युद्ध भूमि में आया हूँ, परंतु तुम्हारा भाई बनवासी राम कहाँ है? इसलिए राम को भेजो मुझसे संग्राम करने के लिए। मैं तुमसे क्या युद्ध करेंगे? मेघनाथ, मेरे प्रभु से पहले इस दास से युद्ध करो, तब मेरे प्रभु के पास तुम जाना। मेरा पहला पराक्रम को तुम भली भांति जानती हो लक्ष्मण। आज इस समय मेघनाथ के साथ तुम बच नहीं पाओगे, इसलिए अभी भी तुम्हारा जान प्यारा है, इस युद्ध भूमि से भाग जाओ और तुम्हारा भाई राम को भेजो संग्राम में। अरे अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो ये रंग क्षेत्र छोड़ करके तुम भाग जाओ। तुम अपने पिता महाराज से जाके कह देना कि प्रभु श्री राम के चरणों में आके अपनी क्षमा मांगे, क्योंकि मेरे भैया क्षमा कर देंगे उन्हें। को तीनों लोग में को नहीं जानते हैं। इंद्रजीत को इस समय मैं इंद्रजीत को जीत करके लाया हूं, इसलिए तुम बार बार
नीलजीत को रणभूमि में धमका रहे हो। इस समय जाओ राम को भेजो इस युद्धभूमि में। चोर का बेटा चोर, क्यों शोर मचाने आए हो? अरे चोर का बेटा चोर, क्यों शोर मचाने आए हो? ये रंग क्षेत्र तुम्हारा बाप का जागीर नहीं कि यहाँ तहलका मचाने आए हो। इस समय तुम मेरा कला पराक्रम को तुम भली भांति नहीं जानते हो। मैं जिस शर्त को उठाता हूँ वो निष्फल होकर के नहीं आता है। इसलिए तुम इस युद्धभूमि से तुम भाग जाओ। इस समय राम को भेजो संग्राम के लिए। इस समय मैं अपने भैया का सौगन, चरणों का सौगन खा के आया हूँ। आज तुम्हारा सर काट के मैं अपने भैया के चरणों में नहीं ला दूं तो मैं अपना मुंह अपने भैया को कभी नहीं दिखलाऊंगा, कभी नहीं। एक बार तुम बच गया, परंतु आज इस रणभूमि में तुम बच नहीं पाओगे लक्ष्मण। इसलिए तुम जान बचाना चाहते हो तो इस युद्धभूमि से भाग जाओ। अरे उस दिन तो तुम छल से मुझे अधिक हरा दिया था, लेकिन आज देखते हैं कोई किसका जीत होता है और किसका हार होता है। बहुत सस्त और जीत के साथ तुम संग्राम करो। अब होगा इंद्रासन वाला संतापों का नाश। बहुत सोए होंगे मखमल और गदले पर, अरे बहुत सोए होंगे मखमल और गदले पर। आज तुम्हें मार मार के सुलाएगा लक्ष्मण इस मिट्टी और ढेलों पर। लक्ष्मण होने से पहले कोमल कलाई चाहिए, चूड़ी पहनने से पहले कोमल कलाई चाहिए, युद्ध करने से पहले भुजा में बल चाहिए। बहुत करते हो बकबक बकरी की तरह, अरे बहुत बकबक करते हो बकरी की तरह। आज तुम्हें चीख रख दूंगा सूखे लकड़ी की तरह। लक्ष्मण जब पतंगे की मौत आता है तो सेन दीपक के पास चले जाता है। जब पतंगे की मौत आता है तो सेन दीपक के पास चले जाता है, वो चल करके भस्म हो जाता है। इसलिए तुम्हारा समय आ चुका है लक्ष्मण। इसलिए तुमने मेघनाथ को तुम युद्धभूमि में चुनौती दे रहा है। देखते हैं किसको कौन चुनौती दे रहा है। अरे अस्पष्ट सतपथ ज्योतिष किन्ना, अरे अस्पष्ट सतपथ ज्योतिष किन्ना नहीं मानेगा बातों से, नाक पकड़ के रगड़ दूंगा, खून गिरेगा दांतों से। तुमने शक्ति सोया होगा गड्ढे और मखमल पर। लक्ष्मण तुमने शक्ति सोया होगा गड्ढे और मखमल पर। आज तुम्हें सुला देंगे मिट्टी और ठेले पर। अरे रघुवंशी का बालक है रग रग में जोश, अरे रघुवंशी का बालक है रग रग में जोश। आज तुम्हें नहीं मारा तो होगा मुझे लाख लाख अफसोस। तुम भी सुन लो, जब मैना मामा करती है तो मन को भा लेता है। जब मैना मामा करती है तो मन को भा लेता है। जब बकरी मामा करती है तो उसे गर्दन छुरी चलाता है। तू भी खड़ा है रण क्षेत्र में, हम भी खड़ा है। देखते हैं कोई माय का लाल है जो लक्ष्मण को हरा देता है। इस युद्धभूमि में तुम भी खड़ा हो, मैं भी खड़ा हूँ। युद्ध करके देख कौन बड़ा है। देखते हैं कौन माई का लाल है जो अपने माई का दूध पिया है। आओ लक्ष्मण से युद्ध करो। आज इस युद्धभूमि में किसका हार और किसका जीत होता है वो तो समय आ चुका है। अरे ये तीर क्या दिखलाता है? ये तेरा तीर काम नहीं आएगा। अरे तीर क्या दिखलाता है? ये तेरा तीर काम नहीं आएगा। ये लक्ष्मण के पल्ले 36 टुकड़ा हो जाएगा। पर भगवान मौत से संग्राम करो। इस युद्धभूमि में किसका हार और किसका जीत होता है तो समय आ चुका है। वो तो समय तुम्हें बताएगा। जय शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महावीर संग्राम करते हैं, अंतिम चरण में
मेरा सभी दान निष्फल जा रहा है और इस समय मैं जो कि अंतिम बाण जो कि मैं चला रहा हूं, मैं ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, वो भी निष्फल जा रहा है। अंगद हनुमान बिनु परियति हनुमान उद्धारो लंका नारी उद्धारो बिनु प्रियति रघुनाथ उद्धार बिनु प्रियति हनुमान उद्धारो लंका द्वारि जाहि उद्धारो महाराज की जय हो। महाराज, एक का सूचना है, आपका पुत्र इंद्रजीत रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए। इंद्रजीत का मृत्यु हो गया। हाँ महाराज, इंद्रजीत का प्रतिशोध आज मौत खान देता रहे। आज वही लाल अग्नि जो इंद्रजीत को घात पहुंचाया है। अफसोस आज लंकापति रावण को दोनों भुजा कट गया। माया रहा हो और पुत्री इंद्रजीत का प्रतिशोध ये किए बदला लूंगा। सावधान होकर के रहना, सावधान। इस समय मेरा भाई रावण जो है वो जब से
अपने पुत्र मेघनाथ के वध के समाचार को सुना है, तब से पागल सा होके रथ पे आहूर होके तलवार और तरकस लेके पैरों में पदत्राण पहन के आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। लेकिन हे प्रभु, लेकिन भगवान न तो आपके पास रथ है, न पैरों में पदत्राण है। हे प्रभु, आप मेरे भाई रावण से किस प्रकार से युद्ध कर पाएंगे? सुनहु सखा कह कृपा निधाना, यही जाए होई सो संदन आना। यही सखा, रावण जो विजय का रथ है, वो विजय का रथ तो किसी और के पास है। सौरज धीरज तेहि रथ टाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शाल भील ये सब रथ के पहिए हैं, और शित गोल मान ये सब रथ की रस्सी है। जो रथ ये रस्सी में तीनों रस्सी से बंधी होती है। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरच चंद्र संतोष कृपाना। हे सखा, भजन कृपान ये सब अस्त्र और शस्त्र हैं, जिनके ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद और माता पिता का ये आशीर्वाद है। यही अस्त्र और शस्त्र होते हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जब नियम सिली मुख नाना। हे सखा, अंजाम सम नियम का जो पालन करते हैं, वह एक वीर योद्धा कहलाते हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। हे सखा, रावण केवल छल और कपट ही युद्ध करते हैं। जो छल कपट को परित्याग कर केवल गौरव का ही पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद होते हैं। सखा सखा धर्म में अशरथ जाके, जीत न कहन कतहुरी पुता के। हे सखा, जिसके पास धर्म है वो कभी भी हार नहीं सकते हैं। और रावण एक धर्म से मार्ग से युद्ध करते हैं, और हम केवल धर्म के मार्ग से ही युद्ध करेंगे। संसार रिपु जीत सकई सोभी, जाके यशनत होई दीर्घा, सुनहु सखा। हे सखा, विजय केवल उन्हीं का होता है जो धर्म के मार्ग से युद्ध करते हैं। रावण केवल अधर्म के मार्ग से युद्ध करते हैं, उनका सब प्रकार से हार ही होगा। सुनि प्रभु वचन विभीषण हर्ष गहे पद कंच, यही विषम वही उपदेश राम कृपा सुख पूर्ण। हाँ सखा, आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, आप निर्भय होकर के रहिए। जीत केवल धर्म का ही होती है। धन्य है प्रभु, धन्य है। हे प्रभु, ऐसे ही जब कभी भी किसी विषय में मेरे मन में शंका हो, तो उस शंका का निवारण आप इसी प्रकार से कर देंगे प्रभु। बोले रामचंद्र की। प्रभु, अगर आज रणभूमि में लंकापति महाराजा रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, तो आज मैं, अगर वो काल बनकर आ रहा है, तो मैं रावण का रास्ता रोकने के लिए महाकाल बनकर के जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा करें प्रभु। अवश्य हनुमान, परंतु सावधान होकर युद्ध करना। रावण बहुत ही बलशाली है। हनुमान, तुम उनसे सावधानी पूर्वक संग्राम करना। जो आज्ञा पर हो। जय श्री राम। राम
जय श्री राम। कौन? तुम वही बंदर हो जो सारी लंका को जलाया था? मैं वही बंदर हूँ जिसने एक ही छलांग में तुम्हारे स्वर्ण लंका को जला करके भस्म कर दिया था। पहचानो, मैं वही बंदर हूँ। इस समय बताओ, तुम्हारा स्वामी कहाँ है? मेरा स्वामी? मेरा स्वामी कहाँ है, ये मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, तुमसे। रावण, मेरे स्वामी तक पहुंचने से पहले उससे सामना करो, उसके बाद मेरे स्वामी तक जाना। हनुमान, ये धर्मदायक नीति नहीं करती जो एक सेवक के साथ एक राजाओं को युद्ध करना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारे स्वामी को मैं खोज रहा हूँ, अगर तुम जानते हो तो उसका पता बताओ। रावण, इस समय हमारे स्वामी अपने कुटिया में शयन कर रहा है। अगर तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। हनुमान, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मेरे अस्त्र शस्त्र से क्या मरोगे? मेरे मुष्टिका ही से तुम मर जाओ। संभालो मेरा मुष्टिका। रावण, तुम अपना मुष्टिका प्रहार कर सकते हो। चलो, तैयार हो जाओ। जय श्री राम। ये क्या? मेरे मुष्टिका लगने के बाद मंत्राक्षर पर्वत शखनाचूर हो जाता, परंतु एक पहाड़ की चट्टान जैसे मेरे सामने खड़ा है। धिक्कार है मेरे प्रभुसाद का। रावण, तुमने अपना मुष्टिका को प्रहार कर चुका, अब मैं अपना मुष्टिका का प्रहार करता हूँ। संभालो। चलो। मुर्दा गए बहोर सो जागा, काफी बाल विपुल हनुमान, हम ये समय सराहना करते हैं तुम्हारे माता पिता को। धन है जो ये संसार में, अरे तुम जैसे बलशाली पुत्र को तुम्हारी माता जन्म दी है। सराहना करते हैं रावण, जो मेरे मुष्टिका लगने के बाद जिस पर गिरता है ये पृथ्वी रसातल को जाती है, लेकिन मेरे सामने पहाड़ की चट्टान जैसे खड़े हो। धिक्कार है मेरे प्रभुसाद को, धिक्कार है। रावण, और मैं तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हारे जैसे बलशाली पुत्र का जन्म दिया है। रावण, मेरे मुष्टिका के प्रहार से बड़े बड़े पहाड़ भी चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन तुम केवल मूर्छित हुए हो। रावण, मैं तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हारे जैसे बलशाली पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन रावण, इतना बलशाली रहते हुए, ज्ञानी रहते हुए, तुम एक अज्ञानी की तरह, मूर्ख की तरह एक आबला नारी को चोरी करके लाए हो। रावण, तुम अपने आप को वीर समझते हो। वीर तो मैं तुम्हें तब मानता कि हमारे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र से युद्ध करके सीता माता को जीत कर लाया रहता तो मैं तुम्हारे वीर मानता। तुम एक पेड़ रहते हुए
चोर की भांति काया का काम किया है। एक आंवला नारी को चोरी से कर लाया है। मैं यही सोचता हूं कहीं आगे बढ़ जाता है। अरे छोटी मौत कहीं बड़े बड़े पाप यहां तक पहुंच जाता है। हाँ, तुम्हारा धर्मशील यही तुम कहता है जो तुम स्वामी भक्त हो। तुम्हारा जात स्वामी भक्त जात होता है, इसलिए अपने स्वामी का अन्न पानी तुम ग्रहण करता है। इसलिए स्वामी को यहाँ बड़ाई करके लंकापति रावण को सुना रहा। रावण शक्तिवीर है, तुम भी मेरे साथ सामना करो। रावण, बोलो। जिसे तुम मेरे स्वामी कहते हो वो केवल मेरा ही स्वामी नहीं है, पूरे संसार का स्वामी है, चराचर का स्वामी है, जगदीश है, वो तीनों लोक का भगवान है। और तुम उसे राम समझते हो, वनवासी समझते हो। रावण, इतना तुम कुछ बोल रहे हो, ये तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। इसी अहंकार के कारण आज तुम्हारे कुल में एक तुम्हारे दीपक जलाने वाला नहीं बचा है। रावण, अभी भी समय है, तुम अपनी लंका की आन और शान बचाना चाहते हो। हमारे प्रभु बहुत दयालु है, शरणागत को रक्षा करते हैं। हमारे प्रभु के शरण में चले जाओ, तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर देगा। नहीं तो तुम्हारा मृत्यु बहुत निकट आ चुका है। बंधन, मेरा अहंकार इस तीनों लोक में कोई मिटा नहीं सकता। अगर ये समय मैं तुम्हें कहता हूँ बार बार, जो अपने स्वामी को भेजो, जो हाथ का हाथ, अन्यथा तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। रावण, बोलो। अगर मेरे स्वामी का आज्ञा रहता तो मैं तुम्हारे इतना बात नहीं सुनता। इसी क्षण मैं तुम्हें पाताल लोक में अपनी मुष्टिका के प्रहार से धंसा सकता था, लेकिन प्रभु की ऐसी आज्ञा ही नहीं, इसलिए सारे कटुक बातें मैं सुनते जा रहा हूँ। तुम्हारा मृत्यु हमारे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से लिखा है। चलो, तुम्हें प्रभु श्री रामचंद्र से युद्ध होगा। मैं चलता हूँ। बोलो। और भेजा है तुमको? मेरे भैया भेजा है। मेरे स्वामी से पहले इस लक्ष्मण से युद्ध करो। मैं जो अपने स्वामी को कहा है पहले मुझसे युद्ध करो। ये खिद्दर के साथ लंकापति रावण को शोभा नहीं देता है। देखो कहाँ है कायर छुपा हुआ भीतर। ठीक है, भेजते हैं। तुम कहाँ छुपा था? तुम्हें देखने के लिए तुम्हें समाप्त करके आज जुड़ाऊंगा छाती। कहाँ तक अभी तक छुपा था? रावण, इस संसार में केवल 3 तरह के मनुष्य हुआ करते हैं। एक आम रूपी, दूसरा कटहल रूपी और तीसरा कमल रूपी होते हैं। कमल रूपी मनुष्य वो होते हैं जो केवल फलते हैं, फूलते नहीं। कटहल रूपी मनुष्य वो होते हैं जो फूलते हैं, फलते नहीं। आम रूपी मनुष्य वो होते हैं जो फलते भी है और फूलते भी है। तुम कहो कि इन दोनों में कौन हो तुम? बनवास से तुम प्रश्न किया, साथ में उत्तर भी लिया। मैं वही रावण हूँ जो आज तक मैं सोचा था
इस तीनों लोक में मैंने करके दिखा दिया। और ये समाज जो तुम्हारे साथ मैं करने के लिए जा रहा, तुम स्वयं देख रहा है। रावण, बोलो। हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ करते हैं, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। तुम केवल बोलने वाले हो, तुम्हारे साथ कुछ होने वाला नहीं है। धिक्कार है तुम्हारे बल पुरुषार्थ का। अभी तक अगर तुम में शक्ति रहता तो इस लंका के समय अपने पत्नी के लिए एक एक दूत को भेजा, अर्थात संधिकरण करने के लिए। मिला कुछ नहीं। बोलो। मेरा क्षत्रिय का एक कर्तव्य है, मैं सबसे पहले उन्हें एक चेतावनी देता हूँ। अगर वो चेतावनी से नहीं मानता तो शस्त्र उठाकर उन्हें यमलोक पहुंचाता हूँ। अगर तुम्हें अपना जान प्यारी है तो जानकी को मेरे सीधी चरणों में दे करके यहाँ से वापस चले जाऊं। आज तक कोई मौत ऐसा वीर पुत्र को जन्म नहीं दे जो रावण को अहंकार को तोड़ सकता है। अगर आया हम तक आया तो युद्ध करना देखना। आज हम भूतल तलातल में हो गए, सारी देव पक्ष की नरकुलाहल में अंधकार से फैलेंगे। सारे ब्रह्मंडलों में प्रलय का चित्कार होगा, साहसी दिलों का झटका छूट जाएगा। या तो शस्त्र उठाओगे, नहीं तो कायर कहा कर युद्ध स्थल से भाग जाओगे। अरे काल का ज्वाला विष का महासागर हूँ मैं, काल का ज्वाला विष का महासागर हूँ मैं, भूचाल का भेद हूँ, प्रलाप का चक्कर हूँ मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक मौन हूँ मैं। फट जाऊं क्रोध में तो तेरे लिए प्रलय ही प्रलय है। और यमधेश के लाल भयो बास बाल, यम की विशाल मौत सिर पर नाचेंगे। थप्पड़ वो खंड भरी, योगनी उदंड भरी, रोंड रोंड के रुधिर तक चाटेंगे। काल कभी सीता सिर फुलेगी सभीता, नहीं तो हाय हाय करके भूमि रे खींचेंगे। अरे चूड़ी पहनने के लिए कोमल कलाई चाहिए, चूड़ी पहनने के लिए कोमल कलाई चाहिए, और शस्त्र उठाने के लिए हम जैसे भुजाएं चाहिए। अरे गीत ऊंचा उड़ करके राजहंस बन सकता नहीं। तुम तो उत्तम बनना चाहता हो, परंतु उत्तम तुम बन नहीं सकता। अरे मेरे धारों में नहीं आना, नहीं तो दहा दूंगा वो पानी का रेला हूँ। मेरे धारों में नहीं आना, नहीं तो दहा दूंगा वो पानी का रेला हूँ। पियाए माए का दूध छत्री राम रण क्षेत्र में आके अरे भाग तू कब चले, तुझे मिलाऊंगा ना पाख में, मारूंगा सर को फोड़ूंगा और तुझे मिलाऊंगा खाक में। अरे रघुवंशी का बालक हूँ, रघुवंशी का बालक हूँ, रग रग में है जोश। आज मैंने तुम्हें मारू होगा लाग लाग। अरे हस्त के दाल तू खा रहेगा, राल में कभी बात न हो। अरे एक वनवासी द्वारा मूर्छित हो, लंकापति रावण को अफसोस क्यों न हो। अरे बहुत खेल खिलाया है, बहुत खेल खिलाया है, अब खा जाने की पारी है। यही रण क्षेत्र में मौत आ गई तुम्हारी है। अरे मुझे कहाँ है तेरे तीर में शक्ति, आकाश में उड़ाने की, पाताल में दबाने के, मुझे चकरने के, कहाँ है तेरे जंजीरों में शक्ति। अरे चींटी से कमतर आकाश को पहुंच चढ़ाते हो, चींटी से कमतर आकाश को पहुंच चढ़ाते हो। रखता है जिधर का बल शेर से मुकाबला करने आते हो।
वैसे तो क्या होता चल में पर पश्चिम के कबू ना ये दिली एक ही बार फूले, अरे तुझे बार फूले कब होना, सिंह एक ही बार भी आए, अरे तुझे बार भी आई कब होना, सोल जब पैर आगे को पाँव करता पर पीछे पाँव धरे कब होना। लुखी जैसा सूरत है, लुखी जैसा सूरत है, सिंह पना दिखाते हो, चींटी से कमतर आकाश को पहुंच जाते हो। आकाश पताल की हवा, अरे व्याघ्र कुछ नहीं कर सकता, मां वही लंका पति रावण हो जो तेरे अभिमान को मां जो दस्तल में सकना चूर कर सकता। अरे स्पर्श सपथ हो चुकी ना, स्पर्श सपथ जो कुछ किन्हा नहीं मानेगा बातों से, नाक पकड़ कर रगड़ दूंगा, खीन गिरेगा दादा। बहुत दिनों से सोया था मखमल और कटीले पर, आज मार मार कर मिट्टी याद फैले पर। चलो ठीक है, संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। जो वीर योद्धा होते वाले क्षेत्र में निकल बातें नहीं करते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या, मैं अपने भान से रावण का मस्तक बार बार काट रहा हूँ, पुनः उनके मस्तक आकर के जुट जाते हैं। कहिए सखा, फिर में ऐसा क्या गुरु रहस्य है जो अपने भान से उनका मस्तक काटता हूँ, पुनः आकर के उनका मस्तक जुट जाता है। कहिए सखा। प्रभु, मेरा भाई रावण जो है, इसके नाभि कुंड में अमृत का वास है, इसीलिए आप बार बार उसके सर को काटते हैं, और लेकिन फिर भी उसका सर आके उससे जुड़ जाता है। इसलिए प्रभु, आप ऐसा करें, जो 31 बाण को एक बार प्रतिज्ञा के ऊपर में चढ़ाए, 10 बाण से उसके 10 मस्तक को काटे, और ठीक है, एक बार उसके नाभि कुंड में मारिए, ताकि अमृत का घड़ा सूख जाए और रावण मारा जाए। अब मैं एक साथ 31 बाण का निर्माण करेंगे, जिससे रावण के नाभि कुंड में जो अमृत का वास है उनका नष्ट हो जाए और वो रावण वीर गति को प्राप्त होंगे। चलो रावण, तैयार हो जाओ। शीश लिहाब और भुजा 20 लिहाब, शीश के शीश लिहाब और भुजा 20 लिहाब, 1 लाख पुत लिहाब, 1.25 लाख नाती लिहाब। सुन ले रावण, कान खोल, पहले लिहाब जान, बाद में लिहाब जान। अरे शीश का शीश है और भुजा 20 है। बनवा से पहले 2 जान और उसके बाद दूंगा जान के, याद है? अवश्य, चलो तैयार हो जाओ।
लक्ष्मण, रावण पंडितों में महापंडित है, बहुत बड़ी ज्ञानी है। नवो शास्त्र छवेद एवं पुराण को पढ़ने वाले पंडित रावण है। इस लक्ष्मण उनके श्री चरणों में जाकर के प्रणाम करो और उनसे कुछ राजनीतिक विद्या सीखो। पंडित रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। पंडित रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण, इस समय अरे तुम्हें क्या ज्ञानी बन करके आया, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं। अरे प्रणाम करने का कहाँ तक, इतना तुम्हें ज्ञान नहीं। जो यहाँ तक नीति सीखने यहाँ तक तुम आए हो, अरे चढ़ करके तो यहाँ तक मेरा गुरु बनने आए हो। भैया वो आपको याद कर रहा है। लक्ष्मण, अगर यदि किसी से ज्ञान लेना हो तो उनके श्री चरणों में जाकर के प्रणाम करना चाहिए। परंतु लक्ष्मण, तुम तो पहले से ही जाकर रावण का गुरु बन चुके हो। हे भाई, अगर ये तुम उनके श्री चरणों में जाकर के प्रणाम करता तो वह सिर्फ तुम्हें राजनीतिक विद्या सिखाते, परंतु तुमने जाकर रावण के मस्तक पर प्रणाम किए। तुम तो पहले से ही जाकर उनका गुरु बन चुके हो। लक्ष्मण, किसी से ज्ञान लेना हो तो उनके श्री चरणों में जाकर के नमन करना चाहिए, उनके मस्तक पर नहीं। इसे लक्ष्मण, उनके श्री चरणों में जाकर के प्रणाम करो। पंडित रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। पंडित रावण के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। और लक्ष्मण, हाँ, मारी मारी बानमते पूछत हो राजनीति। अरे ऐसे नीति पर तुम्हें कैसे बताऊं नीति। अरे मारे है रामवाल, जाती है मेरी जान, जलती है छाती, दुख कैसे विचारू बाई। अरे जाई कहम मम भ्राता से, आवह निशंक हो, खींचे बाल तो चैन का छुपाओ मैं। अरे सेवा भी श्री रामचंद्र, देवे दर्शन तो नीति सिखाओ मैं। बोलो, जाओ अपने भाई को बुला करके ले आओ। पंडित रावण के श्री चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राम, कल्याण हो। लक्ष्मण, हे राम, इस समय लक्ष्मण आया था राजनीतिक शिक्षा लेने के लिए, परंतु तुम्हारा बाल मेरे हृदय को विचलित कर रहा है। पहले अपना बाल निकालो राम, उसके बाद लक्ष्मण को कुछ मैं नीति सिखाऊंगा। लक्ष्मण, हाँ, इनको जो बाण लगे हुए हैं, ये बाण से प्रिय है, इसलिए ये बाण को खींच दो, इन्हें पीड़ा कम हो जाएंगे। भाई विभीषण, अरे इस समय मुझे कुछ सहारा दो। राम, इस समय लक्ष्मण आया था राजनीति शिक्षा लेने के लिए, परंतु हे राम, मैं इस समय तुमसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं, मुझे उत्तर दो। बताओ, यहां तक मेरा तुम्हारा घोर संग्राम हुआ, बताओ किसकी हार किसकी जीत है। पंडित, इस युद्ध में तो सब प्रकार से जीत मेरा ही हुआ है,
एक पुरुषोत्तम राम, जिद तुम्हारी नहीं, जिद तो हमारा है। किस प्रकार से? इस देखो, वनवास अयोध्यापति चक्रवर्ती दशरथ किसको दिया था? हमको। तुम ही को मिला था, लक्ष्मण को नहीं। नहीं। आज मैं अपना जीते जे लक्ष्मण को क्या लंका में पांव रखने दिया? नहीं। नहीं। हे राम, मेरा प्रतिज्ञा था जो शिव का पिनाक को खंडन करूं या नहीं करूं, सीता को एक बार अवश्य लंका ले जाऊंगा, और ले आया। क्या तुम रोक सका? नहीं। और अपना जीते जी सीता वापस किया? नहीं। नहीं। तुम्हारे हाथ से हे राम, इस लंका के एक एक ऐसा निस्तर योद्धा मर करके स्वर्ग गया। क्या स्वर्ग से रोक सकते हो? कदाचित नहीं रोक सकता। अभी मैं इस समय स्वर्ग जा रहा हूँ, क्या स्वर्ग से तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकता हूँ। नहीं रोक सकते हो। तो बताओ, किसकी जीत किसकी हार है? रावण, ऐसे तो सब प्रकार से आपके जीत हुए हैं और मेरे हार हुए हैं। नहीं राम, हे पुरुषोत्तम राम, जीत तो तुम्हारी है, मेरा सब प्रकार से हार है। क्यों? हे राम भक्तवत्सल, मैं जानता हूं, अरे सारे वेद को अध्ययन करते हुए मैंने एक एक पन्ने को उल्टाया तो मुझे दो ही बात नजर आया, जो इस संसार में क्या है, अच्छा क्या है, बुराई क्या है। और ये मैं जानता था पुरुषोत्तम राम, यह शरीर मेरा तामसी है, ये शरीर से भजन होगा नहीं। तो मुक्ति पाने के लिए हे पुरुषोत्तम राम, तुमसे मैंने बैर भाव किया। और मैं तो जानता था जिस दिन खरदूषण तीसरा का तुम्हारे हाथों से मृत्यु हो गया, अरे खरदूषण मोही सन बलवंता, जिन्हीं न जीत सकही भगवंता। मृत्यु को हुआ, मैं समझ गया उस नारायण का अवतार हो गया। हे पुरुषोत्तम राम, मैं अपना कुल परिवार इस संसार में तरने के लिए बैर भाव की इस समय मैंने तुम्हारे साथ किया। हे पुरुषोत्तम राम, अब मैं इस संसार में अच्छा कुछ कर्म सोच करके रखा था, उसे कर नहीं पाया। राम, मैंने सीता हरण किया, दुनिया वालों समझते हैं रावण पापी है, अत्याचारी है, एक जगत जननी सीता को हरण किया। राम, सीता हरण करने का मेरा 3 उद्देश्य था। पहला प्रतिज्ञा, दूसरा मातृ प्रेम, तीसरा पुत्र प्रेम। मैं प्रतिज्ञा किया था जनकपुर में धनुष तोड़ने के समय, मैं धनुष तोड़ू या नहीं तोड़ू, सीता को एक बार लवस्त्र का ले जाऊंगा, ले आया। और दूसरी बात, सीता जगत जननी माता है, इस संसार में उसे जगत के माता समझते हैं। जब सीता जगत जननी माता है तो मेरी भी माता है, तो क्या एक पुत्र अपने माता को घर ले जा सकता है या नहीं? अवश्य एक पुत्र अपनी माता को घर ले जा सकता है। राम, धन हो। तीसरी बात, पुत्री प्रेम, सीता मेरी पुत्री है। अरे मैंने मुनि महात्मा को, संत को, एक एक को मैंने खून निकाला था। एक समय की बात, जनक राज से मुझे कुछ शास्त्र का बात चला, तो वो समय मुझे विदेहराज अपमानित किया था। मेरे हृदय के अंदर खून खौल रहा,
और इसका अपमान का बदला अवश्य एक दिन लूंगा। याद आ गया, और जब संत को मैंने रक्त निकाला था तो उसी समय आवाज मुझे दिया, ए रावण, जहां इस खून को रखोगे 12 वर्ष तक सुखार होगा, अकाल होगा, इस पृथ्वी का जीव जंतु सब झुलस करके मर जाएंगे। उस समय मुझे याद आ गया, क्योंकि जनक मुझे अपमानित किया है, उस रक्त को जाकर के जनकपुर में मैं ही करवाया था, और वहां समय से 12 वर्ष तक सुखार, अकाल, जीव जंतु सब झुलस कर मरने लगा। विदेहराज अपने हाथों से हल को पकड़े, 2.5 मोड़ हल को चलाने के बाद सीता उठ पड़ी। क्या एक बाप अपने बेटी को घर ले जा सकता है या नहीं? अवश्य हर पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को अपना घर ले जा सकते हैं। ले जा सकता है ना। अब मैं सीता को यहाँ तक ले आया, परंतु सीता हरने का मुझे एक लक्ष्य था। अयोध्या में दशरथ महाराज यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में मैं पंडित के रूप में मैं उस जगह पहुंचा। जब सारा विधिवत पूजा का समाप्त हुआ तो दशरथ महाराज मुझे आदेश दिए कि चलिए पंडित जी भोजन करने के लिए। उस समय मैं बताया एक सती नारी के हाथों से मैं भोजन करूंगा। उसी समय सीता आ गई। हे पंडित रावण, आप आज्ञा करें, जो मैं रसोई अपने हाथ से बनाऊंगी। कहा जाओ पुत्री बनाओ। उस समय रसोई बन करके तैयार हो गया। जब खाने का समय हुआ मुझे बुलाया गया तो मैंने उसी समय कहा सीता भोजन उसके बाद करूंगा, पहले तुम मुझे वचन दो। सीता का हे पंडित रावण, आप कहिए आज्ञा आखिरी क्या आपका है, तो मुझे वचन दो जो एक बार तो लंका जाओगी या नहीं। सीता अपने मुख से वचन दी थी, समय आने के बाद एक बार लंका अवश्य जाऊंगी। समय की खोज मैं तलाश कर रहा था, समय आ गया, मैं सीता को यहाँ तक ले आया। क्या है राम, इस संसार दुनिया वालों कहते हैं अंधा हो चुका जो रावण पापी है। अरे सीता तो जगत की माता है। मैं अपने कुल उद्धार के लिए मैं जानता था यह शरीर तामसी है, भजन होगा नहीं। राम, हे पुरुषोत्तम राम, तुमसे बैर भाव किया, जो आज बैर भाव के यही आज फल निकला, जो इस लंका में कोई रोने वाला तक नहीं रह गया। क्या अच्छा क्या है, बुराई क्या है? दुनिया वालों इस संसार में आए हो, देख लो आंख पसार करके। इस लंका में लंकापति रावण को 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, शिव विरंच पूजही शिव भांति। आज कोई इस लंका में कोई रोने वाला तक नहीं रह गया। मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है। और पसार करके देखो, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो मेरे ही जैसे कुल का सर्वनाश होगा। आंख पसार करके देख लो। हे पुरुषोत्तम राम, मैं बताता, अरे संसार में भाई बहुत सब कुछ संसार में मिलता है, लेकिन सहोदर भाई नहीं मिल सकता। शास्त्र में यश विचार किए जाग होता, मिली ही न जगत सहोदर भ्राता। पुरुषोत्तम राम, मेरे भाई विभीषण ऐसे शब्दों मुख से कहा, भैया वो चराचर का धीश है,
और जगत की माता सीता है, सुंदर डोला बनाकर उसे वापस कर दो। मैंने इसको बातों को तिरस्कार किया। मारे पैरों के ठोकर से इस दुर्बुद्धि के बातों मेरे मस्तक पर आने के बाद लंका से सब बाहर निकाल दिया, जिसका परिणाम इस लंका का सर्वनाश हो गया। राम, अगर मेरे भाई विभीषण मेरे पास रहता तो एक राम क्या सैकड़ों राम रावण को कुछ नहीं कर पाता। जा करके मेरे विभीषण भाई एक बातों को तुम्हें भेद बताया, जिसका परिणाम सर्वनाश लंका को हो गया। और तुम्हारा भाई तुमको साथ दिया, मेरा भाई पिछो मुझसे हुआ। और हे राम, इस संसार में नारी बहुत उत्तम वस्तु होती है। नारी वही अधिकारी होती जो हमेशा पति को आज्ञा पालन करती है, परंतु महारानी मंदोदरी सती है। और आकर के मेरे पास हाथ जोड़ करके गिनाती थे, जो है पतिदेव उस सीता को वापस कर दीजिए। पुरुषोत्तम राम है, जगत के माता पिता है, परंतु उसको एक बात को नहीं माना, जिसका परिणाम इस लंका का सर्वनाश हो गया। मेरे पास तो समय नहीं। लक्ष्मण आया था कुछ राजनीति शिक्षा लेने के लिए। दोनों भाई तर्कस पर बात चढ़ाओ। और बाण चढ़ा करके खींचो, 3 कदम पीछे हट जाओ। चलो और राम, बाण को उतार दो। समझा? सुन लो, दुश्मन से हमेशा 3 कदम दूरी होकर के बातें करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अस्त्र हो या शस्त्र हो सकता है कभी आक्रमण कर सकता है। कहा गया, अरे दुष्ट सज्जन हो या बैरी, पहला असर छोड़ता नहीं। सर्प डांसना छोड़ दे, उसका जहर निकलता नहीं। दुश्मनी का तलाश हमेशा रहता है, समय पर अपना बदला ले ही लेता है। इसलिए हमेशा दुश्मन से सावधान होकर के रहना चाहिए। नीति कहती है, परंतु हे राम, कुछ अच्छी बात मैं सोच करके रखा था, जो इस पृथ्वी से स्वर्ग तक मैं सीढ़ी बना दो, जो प्राणी यहाँ तक आएंगे स्वर्ग को जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ब्रह्मा कब्जा में था। अच्छा काम था। आज कल सोचते रहे, मैं उसे कर नहीं पाया। मैं ये भी सोच करके रखा था राम, जो पिता के सामने पुत्र का मृत्यु हो जाता है, अरे पिता छात्र पीट करके रह जाते हैं, पुत्र इस दुनिया से चल पड़ते हैं। मैं ये भी सोच करके रखा था, किसानों के हाथ जल नहीं, मैं किसानों का हाथ जल दे दूं, क्योंकि बरोन कुबेर सब मेरे कब्जे में था। अच्छा का आजकल सोचते रह गए। मैं सोच करके रखा था, सोना कीमती वस्तु है, उसमें सुगंध भर दो, ये भी नहीं कर पाए। मैं सोच करके रखा था, समुद्र का पानी खरा है, नमकीन है, मैं उसे मीठा कर दो, शुभ काम था। आजकल सोचते रह गए, परंतु किया क्या, यही अत्याचार। जो मैंने बैर भाव किया, जिसका आज इंजाम रावण को मिला, इस लंका में कोई रोने वाला नहीं रह गया। देख लो दुनिया वालों, आग पतार करके यही देखो और यही कर्म करो, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे मेरे ही जैसे कुल का कर्म नाश हो जाएगा। और समय नहीं है मेरे पास, अब अंतिम बार
भेजो अपने धाम को राम। अब मैं रावण, अपने प्राण को थोड़ा देर धैर्य रखो। नहीं मैं राम, आपको अचल करता हूँ। एक पुरुषोत्तम राम, किस दिन के लिए जो इस संसार में मेरे राम मेरे नजरों के सामने आज मैं धन हो गया, कुल परिवार सहित आज मैं तर गया राम, जो मेरे सामने हो और मैं तुम्हारा धाम को मैं जा रहा हूँ राम। भैया राम, स्वामी नहीं, मैंने आपको बार बार समझाया, आप हमारी बातों को नहीं माने। इसका फल ये मिला, इस लंका नगरी में एक दीपक जलाने वाला तक नहीं रह गया। उठिए ना, उठो, ये स्थान आपका नहीं है। ये नाथ जिनके चलने से ये पृथ्वी कांपती थी, जिनके ठोकरों से पर्वतें हिल जाते थे, ओ वीर पुरुष एक साधारण मानव की तरह जमीन पे पड़े। उठिए नाथ, ये स्थान आपका नहीं है। उठिए, एक साधारण वनवासी ने आपको मार दिया। उठिए नाथ। हे माई मदोदरी, अब रोने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये शरीर केवल 5 तत्व के होते हैं और मर जाने के बाद ये 5 तत्व की जो शरीर है वो मिट्टी में मर जाते हैं। इसलिए अब रोने धोने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब रोना धोना बंद करे। हे सखा भीषण, अब अपने भाई को ले जाए और अपने कुल के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करें। जैसे आज्ञा प्रभु, मैं जा रहा हूँ और अपने कुल के हिसाब से अपने भाई रावण का दाह संस्कार कर रहा हूँ। जाओ सखा। लक्ष्मण, हमें 14 वर्ष पूर्ण समय है, इसलिए तुम इस समय लंका जाओ। और मैं अपने सखा विभीषण को ये वचन दिए थे कि लंका का राजा उन्हें अवश्य बनाएंगे, इसलिए तुम लंका जाकर सखा विभीषण को राज तिलक करो। जाओ लक्ष्मण। हनुमान, हनुमान, तुम इस समय लंका में जाओ और सीता को लेकर के आओ। जय प्रभु, जय श्री राम। तुरंत ही सकली गाए जहाँ सीता से वही सब। सीता माता के चरणों में हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। माता, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंकापति महाराजा रावण को युद्ध भूमि में संहार किया है, लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया है। लंका के जितने भी निशाचर और निशाचरी थी सभी को संहार किए हैं और प्रभु की आज्ञा मानकर हम यहाँ से आपको ले जाने के लिए आई है। माता, चलिए मेरे साथ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया कहाँ रघुवीर हम अपमाना, सीता ही सधा पाया। सुनि प्रभु वचन
मते सुरन सुमन बहुबर से सीता प्रथम अनल मुहुरा की प्रगट की नित्य अंतर साथी। जाओ लक्ष्मण, तुम इस समय अग्नि का प्रबंध करो, क्योंकि सीता का अग्नि परीक्षा लेना है। हनुमान, तुम इस समय अयोध्या जाओ और मेरे भाई भरत को ये सूचना दे दो कि 14 वर्ष पूर्ण होकर हम तेरे सहित अयोध्या वापस आ रहे हैं। जय भगवान। जो आज्ञा पर हो, हम इसी क्षण अयोध्या को चलते हैं। जय श्री राम। सुनी लक्ष्मण सीता के वाणी, रवि देख घर प्रतिहानी। गुरुदेव के चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो भरत। गुरुदेव, भैया ने वचन दिया था कि 14 वर्ष पूर्ण होते मैं अयोध्या लौटकर आऊंगा, लेकिन आज भैया को 14 वर्ष पूर्ण हो गया है। गुरुदेव, यदि आज भैया नहीं आएगा तो मैं अपना प्राण अग्नि के जलते ज्वाला में कूद जाएंगे। गुरुदेव, शांत को शांत करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम को मैं जानता हूँ। वो वचन दिया है तो अपने वचन को कभी भी मिथ्या नहीं होने देगा। वो अवश्य अयोध्या आते ही होंगे। जय श्री राम। गुरुदेव के चरणों में हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। बोलो हनुमान, क्या समाचार लाए हो? गुरुदेव, प्रभु श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण को संहार किया है और लंका के ऊपर विजय प्राप्त किया है। तत्पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास पूरा करके अयोध्या को वापस आ रहे हैं। क्या राम वापस आ रहे हैं? हाँ भरत, तुमने सुना तुम्हारे प्यारे भाई राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। अब उत्सव की तैयारी करो, मन को हर्षोल्लास से भर दो, क्योंकि तुम्हारे चहेते, सबके चहेते राम अयोध्या वापस आ रहा है। चलो हम लोग राम की प्रतीक्षा करते हैं। कल्याण हो, यशस्वी भवा, सुहागवती भवा। हे श्री राम, आज तुमने इस संसार को साबित कर दिया कि तुम एक धर्म के धूड़ी को धारण करने वाले, मर्यादा को पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हे राम, अंत तक तुम्हारे पिता महाराज का यही इच्छा था कि मेरा बड़ा पुत्र राम ही राजा बने। इसलिए अब तुम इस वनवासी व्यक्ति को उतारो, राजसी पोशाक धारण करो, दरबार में आओ, हम इसी क्षण तुम्हारा राज तिलक करेंगे। अवधा पुरी आती बनाई देवान कुमना प्रीति धरिलाई। राम कहा सब भुलाई प्रथम कथन
लक्ष्मण जी से कहकर उत्सव की तैयारी करवाओ। इस अयोध्या को पूरे दुल्हन की तरह सजाया जाए, वेदक ध्वनि करो, मांगलिक गान गाया जाए, केरे के थंभे गड़वाया जाए और दीपक ध्वजा पताकाएं लगाई जाए। पूरे इस अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाए और राज सिंहासन का आज राज तिलक का भी सारी सामग्री एकत्रित करो, क्योंकि हम राम को अयोध्या का राजा बना देंगे। बाहर आई भैया, बाहर आई भैया, श्री राम राजा होंगे। बाहर आई भैया, श्री राम होंगे। बाहर आई भैया, बाहर आई भैया, बाहर आई भैया, श्री राम राजा होंगे। बाहर आई भैया, श्री राम राजा होंगे। बाहर आई भैया। चल के ताजा में सूरज चांद लगैया, सर पे चल के ताजा में सूरज चांद लगैया, सिंदूर पर घोषा बाजे और बाजे सहगैया। बाहर आई भैया, श्री राम राजा होंगे। बाहर आई भैया, श्री राम राजा होंगे। बाहर आई भैया, बारह जोड़ी नगारा बाजे, बारह जोड़ी नगारा बाजे और बाजे सहनैया। बाहर आई भैया, श्री राम राजा होंगे। 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 बाहर आई भैया। बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, महाबली हनुमान जी की, लक्ष्मण लाल की, भरत लाल की, सीता मैया की, विभीषण जी महाराज की जय। बहुत सुंदर तरीका से शांति पूर्वक ढंग से ये रवैन रूपी महायज्ञ के आसव पूर्ण होती तक पहुँचेलो। बहुत शांतचित तरीका से हम सब रामलीला परिवार अहाँ सबके आभारी छी। अब भगवान के राम राज के ये मनोकामना तिलक जे लगवा चाहे छी मंच पाइब का लगा सके छी। और ये मनोकामना आरती सब आदमी लो के जाब। एकटा गुप्त दान में 10 रुपया के सुंदर दान भेटल, भगवान हुनकर मनोकामना पूर्ण करथिन। एना नाम बुझलिए हुनकर की नाम छै? श्रीमान रंजीत जी मास्टर साहब जे भगवान में के आरती में 51 रुपया दिलखिन। कैलू कुमार जी 10 रुपया दिलखिन आरती में। धन्यवाद। एना सब आदमी राम राज के आरती छै। माता बहन आरती लो के तन प्रस्थान करो। हाँ आरती लो का सब आदमी तन अपना अपना घर के लिए प्रस्थान करो। सब आदमी ये मनोकामना आरती छे राम राज के आरती लो लिया प्रेम से। श्रीमान रामनाथ साहू जी उनको तरफ से राज तिलक में 11 टका ले है। धन्यवाद। और जो जिनका स्वेच्छा हुआ राज तिलक ले जानना चाहिए जाकर जाए। हाँ
ओहिना पहिने ठाड़ भए गेलियै दान दक्षिणा से पहिने। लो लो दान दक्षिणा दे दियो जे सवाल न हो से। और इस समाज के जतक भी गणमान्य व्यक्ति छी, बुद्धिजीवी छी, मुखिया जी और जे भी श्रीमान अबोध कुमार जी उनका तरफ से पूरे 51 टका रामराज तिलक के लिए धन्यवाद। रामलीला शुभचिंतक छी, रामलीला करंधार छी। एक गुप्त दान एक भाई के तरफ से पूरे 10 रुपया के दान ले हैं, धन्यवाद। और लबैया जाओ शंभू आजाद नाच कंपनी 10 रुपया भगवान की आरती में दान दिलक, धन्यवाद। नरेश कुमार यादव जी 10 रुपया देलखिन, धन्यवाद। धन्यवाद। शंभू कुमार जी उनको तरफ से 10 रुपया दे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जो रह गए टाइप जाओ। हाँ, सब आदमी आरती में भाग लो लिया। बारम्बार एहि मंच से धन्यवाद देवा चाहे छी मुखिया जी का जे एतेक नीक तरीका से शांतिपूर्वक ढंग से भगवान के सुंदर लीला का संपन्न करेल। भगवान हमेशा उनका ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनेने रहे। अहिना इस समाज में, गाँव में, नगर पंचायत में भगवान से कामना करे छी जे राम राज बनेने रहे और एक गाँव के सर्वदा मंगलमय बनल रहे। धन्यवाद। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुत सरत अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम। एक लीला एठम विश्राम भेल। कई हरे सभी आदमी जाइए अपने अपने घरे। अहाँ सब अहिना लाइव देखैत रहू। अखन से लऽ कऽ 10 दिन तक और लाइव अहाँ सबके बीच हम रखब। और अहिना अहाँ सब लाइक करू, शेयर करू, कमेंट करू और सब्सक्राइब करू। धन्यवाद।